मान्य नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम जी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज तय किया था कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सबकी बात सुनी, जब मुख्यमंत्री जी की बात सुनी तो मुझे बहुत थोड़ा लगा कि बोलना ही चाहिए। जहां तक नियमों की बात है, नियम सबके लिए है और नियम के मुताबिक ये माननीय सदन चलता है और चलना भी चाहिए, नियम के मुताबिक ही चलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये बार बार इस प्रकार से कहना है कि जयराम ठाकुर को गुस्सा आता है, पहले नहीं आता था, मेरी भूमिका है। और जिस भूमिका में आज की तारीख में हूं, अब मुकेश जी आजकल शांत हैं, पहले पूरे 5 वर्ष पूरा अशांत रहे। उस भूमिका के तहत मुझे अपना दायित्व का निर्वहन करना है, प्रदेश के हित के जो जितने भी मसले हैं उन मसलों को उठाना है, और स्वाभाविक रूप से उसमें से ऐसे मसले होंगे जो सत्ता पक्ष के अनुरूप के लिए अनुकूल नहीं होंगे। इसलिए उनको लगता है कि ये क्यों बोल दिया, ये क्यों उठा दिया। मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को हमको धैर्य से समझना भी होगा, और इसके समाधान की दृष्टि से जिस प्रकार से आपने कहा कि चलो छोड़ो, आगे बढ़ना चाहिए, मैं उस दिशा में आगे बढ़कर के बात करता हूं। और विशेष तौर से अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से फिर जब कंक्लूड हो गई चीजें, उसके बाद फिर हट फिर करके आपको थोड़ा फिर से प्रवोक करने की दिशा में पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश, अगर पुरानी यादें ताजा करने लगे इस सदन में, हमने पिछले 27 वर्षों में क्या क्या चीजें देखी हैं, फिर तो बहुत चीजें निकलेंगी उसमें। जब चीजें समाप्त हो गई है तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। मैं भूल गया। हमारा अध्यक्ष महोदय विषय इस तरह था, पहले जब नेगी जी बोल रहे थे, मेरे पड़ोसी हैं, इनको रेवेन्यू पर रिप्लाई, उस डिस्कशन का रिप्लाई इनको करना था। मेरा अभिप्राय यह था कि जब रिप्लाई उन्हें करना है, पूरा जवाब देना है, तो टुकड़ों में क्यों दे रहे हैं। आप जवाब दीजिए, पूरी बात सुन करके दीजिए। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा, मैंने इतने ही कहा था खड़े होकर के कि ये बाद में बोल लेंगे, रणधीर जी ने बात अपनी कही, तो उसके बाद फिर इनका आपने वो वीडियो देख लेना, पूरा सारा हिला हुआ था काम। कुल मिलाकर के हम भी हैरान हो गए कि ऐसा क्या कर दिया हमने। क्या विपक्ष होकर विपक्ष के अधिकार या समाप्त कर दिया गया कि वो खड़े होकर के बात ही नहीं करेंगे? क्या विपक्ष बोलेगा ही कुछ नहीं? क्या विपक्ष पूछेगा ही कुछ नहीं? इन सारी चीजों को लेकर के ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति बार बार क्यों आती है, जब माननीय सदन की कार्यवाही से जो है इनके शब्द एक्सपंस करने पड़ते हैं, बार बार करने पड़ते हैं, क्यों आते हैं? कुछ तो गड़बड़ है ना, और उस गड़बड़ में मैं जाना नहीं चाह रहा। लेकिन हम ये संरक्षण चाहते हैं, जब ऐसे हालात बनते हैं तो हालात को संभालने का जिम्मा मुख्यमंत्री जी का होता है और आपका होता है, जिनसे हमें उम्मीद है, जिन पर हमको उम्मीद करनी भी चाहिए। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, जब ऐसे हालात होते थे यहां सदन के अंदर, मैं अपने सदस्यों को बिठाता था, बैठिए भाई, आप नहीं बोलेंगे। एक बार नहीं, 20 बार ऐसा किया है। मंत्री उठता था, मंत्री को बोलते थे बैठिए आप। लेकिन यहां भी ये परंपरा समाप्त है आज की तारीख में। कोई भी सदस्य उस तरफ से यहां बोले जा रहे हैं और हर कुछ बोले, जो भी बोल रहे हैं ऐसी भाषा में बोल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी हंसते हैं, तो ये पीड़ा देता है। आखिर सब लोग चुन करके आए यहां पर, दायित्व का फर्क होता है, कभी इधर कभी उधर, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान सबका होता है। इसलिए सदन के नेता होने के नाते मुख्यमंत्री जी को उस वक्त इंटरवीन करना चाहिए था। ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी एक उम्मीद थी, जिस उम्मीद पर आप नहीं खरे उतरे। इसलिए इस सारी चीज को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं
और आगे के लिए इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए हमको। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ चलिए, बढ़ करके बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जहां बीती स्थिति पर चर्चा होने की बात है। ये सदन चल रहा है अध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस विषय को लेकर के चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन पूरा देश चर्चा कर चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, पेंशन को पेंशन नहीं मिली, पूरे हालात पर चर्चा। भाई अभी रुकिए जरा, लेकिन ये हालात, ये तभी हमने गलत क्या पूछा? अगर कोई हमने कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल इश्यू उठाया होता, सबसे पहले जब सदन चल रहा है तो सबसे पहले प्रदेश की आर्थिक स्थिति के हालात की जानकारी लेने का अधिकार अगर है तो इस माननीय सदन को है। इससे डिप्राइव किया है आपने, सबसे पहले यह चर्चा होनी चाहिए थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए अध्यक्ष महोदय जो भी है, अब आज चर्चा है, इस चर्चा पर हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन मेरा इतना जरूर है कि नियम सब पर रहते हैं, विपक्ष पर भी और सत्ता पक्ष पर भी। और सत्ता पक्ष के लिए संयम बहुत आवश्यक है, ये बता रहा हूं मैं आपको, संयम बहुत आवश्यक है। विपक्ष की एक भूमिका है, लेकिन सत्ता पक्ष की भूमिका यह है कि सदन व्यवस्थित ढंग से संचालित हो, इसमें सहयोग करें अध्यक्ष महोदय जी का। और ये दायित्व तो ज्यादा आपके ऊपर है, जिसका निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से